बात आज से 3 साल पहले 2019 की शिवरात्रि की है। शाम के लगभग 5 बजे हॉस्टल के सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने के लिए तैयार थे, तो किसी ने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, पर मेरा जाने का मन नहीं था या शायद मैं जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं किसी भी तरह की अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता था। जबकि मेरी माँ हर दिन हनुमान जी का गुणगान गाती है और नित्य पूजा पाठ में लगी रहती है। ये शायद मेरी माँ की ही भक्ति थी जो मैं आज जीवित हूँ। सबके बहुत कहने पर मैं भी उनके साथ चला गया और मुझे उस समय वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई। बाकी साथी महादेव जी के नाम पर भांग से थोड़ा बहुत टल्ली हो गए थे, परंतु मैंने स्पर्श भी नहीं किया था। 6:30 तक सभी लोग हॉस्टल वापस आ चुके थे, परंतु कुछ दोस्तों को भांग का नशा पूरी तरह चढ़ा नहीं था, तो बियर मंगवा ली। मैं पास में ही बैठकर बाकी खाद्य सामग्री का आनंद ले रहा था। पीते पीते 10 बज चुके थे और सभी बियर खत्म हो चुकी थी, परंतु अभी तक नशा नहीं चढ़ा था, तो कुछ और बोतलें मंगवाने का मन हुआ, पर अब लेने कौन जाए। मेरे अलावा बाकी सभी टल्ली हो चुके थे और मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। फिर निर्णय यह हुआ कि मुझे एक के साथ जाना होगा जो बाइक चलाएगा, भले ही उसके पैर जमीन पर न टिके रहे हो। खतरा यहाँ हमारे बाइक गिरकर टूटने का नहीं, बल्कि बियर के फूटने का था। उसने बाइक स्टार्ट की और मैं पीछे बैठा। अंदर डर तो बहुत था, पर फिर भी इतनी हिम्मत तो जुटा ही ली थी। मेरे बाइक पर बैठते ही उसने मुझे अनसुना करना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से चलानी शुरू कर दी। यहाँ अपने को लगा कि अपना टाइम आ गया, अब बस इस धरती लोक पर आज और अभी के लिए ही है। मैं पीछे बैठा बैठा चिल्ला रहा था कि धीमे कर दे भाई, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। हम अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे तो मैंने उसके साथ वापस जाने को मना कर दिया, परंतु हाँ ना के बाद भी मुझे उसके पीछे बैठना ही पड़ा। बियर से भरा बैग मेरे पीछे जो लटका हुआ था, तब बाइक की स्पीड पहले से भी ज्यादा थी। तभी एक छोटे से मोड़ पर बाइक सड़क के पास में गाड़े हुए पत्थर से टकराती है और मैं सीधा बाइक के आगे आ गिरता हूँ। यहाँ एक्सीडेंट ऐसा था कि हम दोनों के बचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, परंतु कोई तो था जिसने हमें बचाया। इस टक्कर के बावजूद किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई थी। मुझे लगता है कि यहाँ मेरी माँ की ही भक्ति काम आई, जो मुझे जीवन दान दे गई। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और मैं हर मंगलवार और शनिवार को उनका व्रत रखती हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं। एक रात को मैं मेरे 3 दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए पीवीआर गई थी। जब हम मूवी देखने जा रहे थे, उस समय गरबा का समय था, तो सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी चहल पहल थी। पर जब हम मूवी देख कर के वापस आए, तब रात के करीब 3 बजने वाले थे और हम स्कूटी से घर आ रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो ठंडी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी सहेली ने कहा कि हम आगे चलते हैं, तुम आओ, हम बिस्तर वगैरह लगा के तैयार रखेंगे। तो मैं और मेरी दोस्त आराम से धीरे धीरे मूवी डिस्कस करते हुए जा रहे थे। उस रोड पर हम दोनों ही रात के लिए नए थे। हम उससे भी पहले कई बार उस सड़क पर दिन में कितनी बार निकले होंगे, पर रात को हमारा पहली बार था। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़े, तो वहाँ जगह जहाँ पहले काफी चहल पहल थी और गरबा पांडोल लगे हुए थे, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी और ना ही वहाँ कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। तो हम जिस ओर जा रहे थे, वहाँ पर किसी ने छोटे छोटे पत्थरों से डाइवर्जन दे रखा था। वो पत्थर किसी भी रोड पर डाइवर्जन देने के लिए बहुत ही छोटे थे, पर हम हमारी बातों में व्यस्त थे, तो हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमने सोचा कि शायद कुछ काम चल रहा होगा, तो हमने गाड़ी को वापस वाली सड़क पर मोड़ लिया, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हमें पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमने दूसरी सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और हम आगे चलते जा रहे थे। तो हुआ यूं कि थोड़ा आगे जाने पर ही सड़क वहां पर खत्म हो गई। आगे सड़क थी ही नहीं, बस धूल धूल और मिट्टी और पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के घर के पास में जमीन पड़ी होती है ना, बंजर सी, वैसा कुछ। और ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दूर किसी घर में पीली रोशनी है, जैसे वहां किसी का घर हो। हमने उस वक्त समय देखा तो करीब 3 बजने वाली थी। तो हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, हमने सोचा शायद हमने कोई गलत टर्न ले लिया है, जबकि हमें पूरे रास्ते में कहीं मुड़ना ही नहीं था। और हमने गाड़ी मुड़ाई और हम फिर से बातचीत करते करते दूसरे रोड से घर आ गए। तो जैसे हम घर आए तो मेरी सहेली ने पूछा कि जिस रोड से घर आने में 5 मिनट भी नहीं लगते, तुम 20 मिनट तक कहाँ थे? तो हमने उसको ऐसा कहा कि हम शायद कोई सड़क भूल गए थे, तो हम वापस दूसरी रोड से होकर आए हैं, जो हमें पता थी।
फिर वहाँ हमने रात भर बातचीत करी और हम सो गए। फिर सुबह सुबह हम वापस से उदयपुर की फेमस फतेह सागर रोड पर कॉफ़ी पीने का मन बना करके वहाँ से निकले। तो हमने देखा कि वहाँ सड़क थी। अब हमारा दिमाग चक रहा है कि कल रात तो यहाँ पर सड़क थी ही नहीं, तो यहाँ पर सड़क कैसे आई। और तब हमने कल रात की पूरी घटना को फिर से याद किया। तो हमने हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वहाँ जो सड़क है वहाँ अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए ही जानी जाती है। और हम जिस समय पर वहाँ थे वहाँ शायद काफ़ी गलत हो सकता था, लेकिन भगवान हनुमान जी की ही कृपा रही जो हम वहाँ से बचकर निकल गए। वहाँ पर और भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें महसूस की है, जैसे कि उन दोनों सड़कों का बहुत सारी सड़कों में विभाजित हो जाना, आगे किसी के खड़े होने का आभास होना और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।